इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भर कर पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोस निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड अब न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहाँ वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। तभी रोलैंड वहाँ आया और उस आदमी ने रोलैंड से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। रोलैंड ने कहा कि जिन लोगों के पास भी इस तरह की शक्तियाँ हैं उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने चाकू मारकर उस आदमी की जान ले ली। तभी रोलैंड को कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया। उधर डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि रोलैंड भी वहां मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने एक डिवाइस के जरिए डेविड को जोरदार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया। रोलैंड भागकर उसके पास गया और एक बार फिर बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी